हेलो फ्रेंड्स। लास्ट मंथ मैं दिल्ली में था। आई हैव विजिटेड दिल्ली। एक महीने तक वहाँ रहता था। सो मैं मेरा प्रीवियस स्कूल भी विजिट किया है। मैनी फ्रेंड्स से भी मिला हूँ। ओके। सो कई लोग मुझे इंसिस्ट किया है। सो आपने क्यों रीजॉइन क्यों नहीं कर रहे हो? आप आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने जॉब रिज़ाइन कर लिया फॉर वेरियस रीजंस। सो मेरे फ्रेंड्स ने कहा था आप दिल्ली आ जाओ। सो उनको मैंने ये कहा था, मैंने दिल्ली आ सकता था बट मैं दिल्ली क्यों छोड़ा सब। उसमें मेन रीज़न था वहाँ का पोल्यूशन। सो मैंने सोचा है यार, इतना पोल्यूटेड सिटी में रह के अपना हेल्थ को क्यों खराब करें। सो दिस इज़ अ मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लिविंग दिल्ली। सो फ्रेंड्स, मैं वो पिछले एक महीने में दिल्ली में रहता था। मैं कई लोग से मिला हूँ वैसे। सो घर से बाहर नहीं जा पाया, बहुत परेशान हुआ था। वहाँ का लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे। वो ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, ये लोग क्यों इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे पॉलिटिकल डिस्कशन हो या सोसाइटी में डिस्कशन हो, सो कोई भी लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे बिकॉज ये बहुत बड़ा हेल्थ हजर्ड था। ठीक है। सो बच्चे इसको सांस ले रहे हैं, स्कूल चल रहा है ठीक ठाक, स्कूल में बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, उनका लंग्स में वो PM2.5 जा रहा है। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं दैट विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम। सो कहीं मैनी ईयर्स वो पोल्यूटेड सिटी में आप रहोगे तो दैट 2.5 द पर्टिकुलेट मैटर पार्टिकल विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड विल रीच योर ब्रेन ऑल्सो। कह रहे हैं हार्ट अटैक हो सकता है, लंग डिजीज तो होगा ही होगा, बट हार्ट अटैक हो सकता है, इट विल अफेक्ट द ब्रेन ऑल्सो। सो इतना खतरनाक जगह पर हम रह रहे हैं। सो मैं ये छोड़ के आने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? पार्लियामेंट में बात करने के लिए कोशिश करते हैं तो सरकार मना कर देते हैं। जो कई लोग कोशिश करते हैं जैसे प्रोटेस्ट करें, तो सरकार को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत बोलते हैं ये पिछले साल नहीं किया, आम आदमी पार्टी भी थे तब ये पोल्यूशन नहीं है किया। सो मैं पॉलिटिकल व्यू का अपार्ट में बोलता हूँ, क्योंकि पिछले 30 साल के पहले से ही मैं ये दिल्ली को देखा है। एक्चुअली मैं दिल्ली विजिट किया है 1993 96 से 1996 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। उस टाइम में इतना पोल्यूशन नहीं था। सो इतना पोल्यूशन, इतना खतरनाक स्थिति क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इसका बहुत रीजंस भी है। ये एक बड़ा रीज़न आप ये रोड देख रहे हो, दैट इज़ द व्हीकल पॉपुलेशन। इतना कार्स, अभी तो आपको थोड़ा बसेस दिख रहा है, बट आप गुड़गांव में या गुड़गांव टू दिल्ली जाने के रास्ता में आप जाओगे तो इतना बसेस भी नहीं दिखेगी आपको, गाड़ी गाड़ी दिखती है। ठीक है। सो इसको कम नहीं कर सकते हैं क्या? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, फैक्ट्रीज। ठीक है। So because Delhi NCR development, a lot of factories are there. So factories से पोल्यूशन निकल रहा है। सो रिसेंटली मैंने एक फैक्ट्री विजिट किया था। मेरा वाइफ का कसिन ब्रदर वहाँ का CEO थे। सो मैं कोयम्बतूर में एक जाकोबी कार्बन करके एक फैक्ट्री मैंने विजिट किया था। सच बताऊं सो आप लोग ज़रूर और फैक्ट्री विजिट करना चाहिए। वो फैक्ट्री में बनाते हैं कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन बना रहे हैं, बट उस फैक्ट्री से कोई भी पोल्यूशन नहीं निकल रहा है एयर में और वाटर में। सो सेल्फ सस्टेन फैक्ट्री, ऐसे फैक्ट्रीज जो हमारे इंडिया में हर फैक्ट्रीज ऐसे बनेंगे, सो ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज वो लोग कर सकते थे, क्यों बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसे खर्च करना पड़ता है और कुछ अथॉरिटी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। सो ये नहीं करते।
सो सेकंड है फार्मर्स, एब्सोल्युटली फार्मर्स को भी एक रीज़न है इसका। वो लोग जो ये अपना फार्म जो वेस्ट जलाते हैं, सो ये भी है, इसको भी गवर्नमेंट कोशिश करते हैं इसको ठीक करने के लिए। मुझे ये अभी तक से समझ नहीं आ रहा है ये कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रहा है, इतना क्यों नहीं कर पा रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड इज क्रैकर्स। सो क्रैकर्स दिवाली में जलाएं या पटाखे जो शादी के लिए या क्रिसमस में, गलत तो गलत है, यहाँ पर रिलीजियन नहीं आना चाहिए। सो दिवाली में जलाते हैं तो क्यों ये लोग पीछे पड़ गए हैं, ऐसे नहीं है। सो क्रैकर्स, ये एक पटाखे जलाने में आजकल लोग कहते हैं ग्रीन क्रैकर्स, बकवास है ये। ओके, सो क्रैकर्स में क्या क्या केमिकल्स बर्न हो रहा है जलाते वक्त, वो हमें खुशी मिलता है, बट वो खुशी का जो बलि कौन चढ़ना पड़ता है, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग को ये करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से, सो हमें थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आजकल गवर्नमेंट ईवीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट क्यों ईवी के ऊपर हेवी डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब लोग अट्रैक्ट होकर वो ईवी खरीद सकें, एक चीज़ है। और जो सोलर पैनल जो फिक्स करने के लिए और इंक्रीज करो, जो सब्सिडी देना, लोग खुशी खुशी अपना घर में सोलर पैनल लगाएं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करें, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसी दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के अंदर तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मिलेगा, एंड व्हाट अबाउट द गुड़गांव एंड अदर सिटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मतलब 10% भी नहीं है। सो वो इंक्रीज करें और क्रैकर स्ट्रिक्टली बैन करें, वो दिवाली को या क्रिसमस को क्रैकर बस्ट करना बैन करें बिल्कुल। और फार्मर को आइडेंटिफाई करें कौन जलाता है, उसको पनिश करें, और जो नहीं जलाता है उसको इंसेंटिव्स दे। सो दिस वे वी can start now, everyone can start now, everyone. So please talk about the pollution, then only we can reduce the pollution and we can make our environment clean. Thank you and have a nice day.